हेलो फ्रेंड्स, आज हम डीप वर्क बुक की समरी देखने जा रहे हैं। तो हम कैसे इस बुक का यूज़ करके अपने जो काम है उसको 100% इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है यानी कि डीप वर्क क्या है। बिना किसी रुकावट के पूरी एकाग्रता के साथ कठिन और महत्वपूर्ण काम करना। यानी कि आप अगर कोई काम करते हैं तो उसमें पूरा डूब जाए, ठीक है। आपका फ़ोन जो है वो साइड में रख दे या तो साइलेंट कर दे। आप अपना 100% सिर्फ और सिर्फ अपने काम में लगाए। अगर आप अपना 100% किसी काम में दोगे तो आपकी जो सक्सेसफुल होने की जो चांसेस है वो बढ़ जाएगी। आपको अपनी जो काम है उसमें प्यार होना चाहिए। यानी कि आपको सिर्फ पैसों के लिए कोई भी काम नहीं करना है, पर उस काम में डूब जाना है। अगर आपको पता ही ना हो कि कितने बजे है, ठीक है, कब मेरे को घर जाना है, तो भी वो काम है वो आप डीप वर्क कर रहे हो, ठीक है। पर आप 2-2 मिनट पर खड़ी देख रहे हो कि कब मेरे को छुट्टी मिले, कब मेरे को घर जाना है, ऐसा है वैसा है। तो आपका इसका मतलब ये है कि आपका मन काम में नहीं लग रहा है, ठीक है। तो जो अपना माइंड है वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम में लगा है, ठीक है। आपका जो भी काम है अगर आप उसमें 100% दोगे तो आप उस काम में बेहतर से और बेहतर कर पाओगे और जो सक्सेसफुल होने के चांसेस है वो आपके बहुत ही बढ़ जाएंगे। दूसरा है शैलो वर्क से बचें। बार बार ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना और लगातार नोटिफिकेशन देखना उत्पादकता कम करता है। ऐसे कामों में समय कम लगाएं। यानी कि जो डिस्ट्रैक्शन है वो कम करें, ठीक है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो कम से कम ऐसा तय करके चले कि मुझे 1 घंटा उठना नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, पढ़ाई पर फोकस करना है, ठीक है। आपका जो फ़ोन है वो भी साइलेंट मोड पे होना चाहिए या तो दूर होना चाहिए, ठीक है। पर अगर आप अपने काम में फोकस नहीं करोगे, अगर आप ईमेल चेक करोगे, सोशल मीडिया स्क्रॉल करोगे तो आपका जो एफिशिएंसी है, ठीक है, आपका जो फोकस है वो उस काम में नहीं रहेगा और आप जो है उस काम को बढ़िया तरीके से नहीं कर पाओगे। तीसरा है फोकस एक सुपर पावर है। यानी कि फोकस है आपका वो सुपर पावर है, ठीक है। आप अगर कोई भी काम में डूब जाते हो, ठीक है, उस काम में इतनी मेहनत करते हो कि आपको पता ही नहीं चलता है कि कितने बजे है, आज कौन सा वार है, कौन सी तारीख है, ठीक है। और अगर आप पूरी तरीके से दिल से काम करते हो तभी और सिर्फ तभी आपको काम करने में मज़ा आएगा, तभी वो काम में आप अपना 100% दे पाओगे, ठीक है। जितना अधिक आप ध्यान केंद्रित करना सीखेंगे उतने तेज़ी से नए स्किल सीख पाएंगे और बेहतर परिणाम ला पाएंगे। तो कोई भी काम है उसके पैसे के लिए मत करो, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, कोई भी टॉपिक आप समझना चाहते हो तो अगर आप सिर्फ उसको रट्टा लगाओगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। पर वो क्या कहना चाहता है, ठीक है, उस टॉपिक के बारे में हर वो चीज़ आप जानो जो उसमें समझाया गया है, तो ही आप उसको अच्छी तरीके से जान पाओगे, पहचान पाओगे और अपने माइंड में उसको समझा पाओगे, ठीक तरीके से बैठा पाओगे कि ये जो टॉपिक है वो क्या कहना चाहता है, उसमें उसकी समरी क्या है, ठीक है, उसका टॉपिक क्या है और वो हमारी लाइफ में क्या समझाना चाहता है, उसकी सीख क्या है, ठीक है। चौथा है डिस्ट्रैक्शन को नियंत्रित करें, ठीक है। तो जो डिस्ट्रैक्शन है वो हमें क्या करना है, उसको नियंत्रित करना है। मोबाइल की जो नोटिफिकेशन है वो आप बंद कर सकते हैं। काम के समय सोशल मीडिया से दूर रखें। एक समय में केवल एक ही काम करें। तो फोकस बनाने के लिए आपको ये सब करना होगा, ठीक है। अगर आप एक काम करते हो तो दूसरा काम ना करें, ठीक है। मल्टीटास्किंग के लिए हम लोग नहीं बने हैं, ठीक है, हम रोबोट नहीं हैं। तो एक समय पर एक ही काम करें। अगर आप रसोई कर रहे हैं, ठीक है, लेडीज जो रसोई कर रही है, अगर वो रसोई करते करते वक्त अगर फ़ोन देखते हैं, ठीक है, तो नमक ज़्यादा पड़ जाता है, कम पड़ जाता है, ठीक है, तो कोई भी भूल हो सकती है। तो अपना जो काम है उसमें डूब जाए, ठीक है। अगर आप अपने काम में डूब जाते हैं तो आपको इतना मज़ा आएगा काम करने का और आपका काम कब ख़त्म हुआ वो भी आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसा अगर आप डीप वर्क करोगे तो आपकी जो लाइफ है उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत 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 बढ़ जाएंगे। तो अपने फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर लगाओ, ठीक है। तुम करो, तुम सोशल मीडिया यूज़ करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर उसका टाइम फिक्स करो कि हाँ सुबह नहीं, पर रात को 10 बजे के बाद में इतने टाइम, इतना घंटा, 1 घंटा या 1.5 घंटा में सोशल मीडिया यूज़ करूँगा, ठीक है। तो आपका जो काम हो चुका है, पूरा हो गया है, ख़त्म हो गया है, बाद में आप सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पर अगर आप बीच में ये सब यूज़ करोगे तो आपका जो फोकस है वो आपको काम को बिगाड़ेगा, आपके काम में बाधा आएगी, ठीक है। आप उतना फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है।
5वां है डीप वर्क रूटीन बनाएं। हर दिन निश्चित समय केवल गहरे काम के लिए रखें, ठीक है। यानी कि जो गहरा काम है, ठीक है, जो जिसमें आपको डूब जाना है, जिसमें जो बहुत ही कठिन है, ठीक है, उसके लिए आपको टाइम निकालना होगा, ठीक है। आप एक्स्ट्रा 2-3 घंटे उसके लिए निकालें और इतना उसको बारीकी से उस चीज़ को पढ़े कि आपको हर वो टॉपिक, हर वो चीज़ उसकी समझ में आए, तभी वो टॉपिक आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे ऊपर से उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, पर आप उसके लिए 2-3 घंटा एक्स्ट्रा निकाल कर पढ़ो, ठीक है। उसकी बारीक से बारीक चीज़ें जो है उसको गूगल में सर्च करके पढ़ो कि ये चीज़ ये क्या बताना चाहती है, ठीक है। हर दिन निश्चित समय के लिए गहरे काम के लिए रखें। दूसरा है उस समय किसी भी प्रकार की रुकावट ना लें, ठीक है। अगर आप अपना काम पूरे दिल से करोगे, ठीक है, तो आप उस समय किसी भी प्रकार की रुकावट ना होने दें। तो आपका जो रुकावट है, बीच में जो भी डिस्ट्रैक्शन है, वो आपको बाधा डालेंगे, ठीक है। तो अगर आप उस चीज़ को नहीं मैनेज करोगे, बीच में से नहीं हटाओगे, तो आप कभी भी अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। तो जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसको आपको कम करना होगा या तो मिटा देना होगा, ठीक है। छठा है बोर्डम को स्वीकार करें, यानी कि हर खाली पल में मोबाइल देखने की आदत छोड़ें। दिमाग को बिना मनोरंजन के भी शांत रखने की ट्रेनिंग। हम क्या करते हैं, हम 15-20 मिनट हुए और हम बोर हो जाते हैं, फिर हम ऐसा मन में सोचते हैं कि 5 मिनट में फ़ोन देख लो, पर ऐसा नहीं होगा। अगर आप 5 मिनट फ़ोन देखने में लगाएंगे तो आपका जो माइंड है वो पूरी तरीके से फ़ोन में डूब जाएगा, ठीक। तो कब 5 मिनट से 1 घंटा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, पर आप अपने माइंड को बोर होने दें, ठीक है। अगर आप बोर हो भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, अपने माइंड को बोर होने दो, तभी आपको पढ़ाई करने में मजा आएगा, तभी आप डीप वर्क कर पाओगे, ठीक है। उस काम में आप पूरी तरीके से डूब पाओगे, वरना आप क्या है शैलो वर्क करोगे। शैलो वर्क का मतलब क्या है, करने के लिए काम करना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ करने के लिए, और आपको कोई भी उसमें मज़ा नहीं आएगा काम करने में। 7वां है समय की योजना बनाएं। दिन की शुरुआत में तय करें कि कौन सा काम कब करना है, ठीक है। आपका जो टाइम टेबल है वो फिक्स होना चाहिए कि मुझे सुबह उठते ही मैं 8 बजे तक मैं रेडी हो जाऊंगा, फिर मैं 1 घंटा इस सब्जेक्ट में पढ़ाई करूंगा, फिर मैं 1 घंटा इस सब्जेक्ट में लगाऊंगा। तो आपका अगर प्लानिंग फिक्स है तो आपका जो माइंड है वो पहले से ही रेडी रहेगा कि हाँ मुझे आज के दिन इतना पढ़ना है, ठीक है। 8वां है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। लंबे समय तक काम करने से अधिक महत्वपूर्ण है कि काम पूरी एकाग्रता से किया जाए, ठीक है। अगर आप 8 घंटा पढ़ते हो फिर भी आपको उस टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, तो उससे बेहतर है कि आप 1 घंटा निकाल के पूरी डीप तरीके से, यानी कि पूरी एकाग्रता से उस चीज़ को समझे, उस चीज़ को पढ़े, ठीक है। 10 घंटे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर आपको उस कुछ भी चीज़ याद नहीं रही, ठीक है, तो हमेशा क्वालिटी पर ध्यान दो, क्वांटिटी पर नहीं, ठीक है। 9वां है लगातार अभ्यास। डीप वर्क एक आदत है, रोज अभ्यास करने से आपकी एकाग्रता मजबूत होती जाती है, ठीक है। डीप वर्क है वो एक आदत है, आप हर रोज़ अपने आप को डीप वर्क में लगाओगे, ठीक है, उस काम में आप डूब जाओगे, तो धीरे धीरे आपको मजा आने लगेगा, ठीक है, उस काम को करने में। 10वां है सफलता का नया नियम। भविष्य में वही लोग सबसे आगे होंगे जो गहराई से सीखने और बिना ध्यान भटके काम करने की क्षमता विकसित करेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर में रोबोट आ जाएंगे, ठीक है, अभी एआई तो आ ही चुका है, ठीक है। तो अगर फ्यूचर में आप डीप वर्क नहीं करोगे, आप काम में नहीं डूबोगे, आप उस काम में कुछ बढ़िया नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो आप फेंक दिए जाओगे, यानी कि आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। आप नौकरी से भी निकाल दिए जाओगे। तो कोई भी काम में डूब कर काम करें, ठीक है। अगर आप उस काम में डूब कर काम करोगे, उस काम की बारीक से बारीक चीज़ आप सीखोगे, पूरे दिल से काम करोगे, ठीक है, तो ही आप उस फील्ड में टिक पाओगे, ठीक है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ जो भी मुझसे राय मांगते हैं, ठीक है, कि कौन से फील्ड में जाना चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू तो आर्ट्स फील्ड भी की है, ठीक है, आर्ट्स की भी उतनी वैल्यू है जितनी साइंस की है, पर आप उस फील्ड में कुछ नया कर पाओ, ठीक है। अगर आपने आर्ट्स रखा है तो कोई बात नहीं, पर आर्ट्स में कुछ ऐसा आप कर पाओ कि आज तक किसी ने ना किया हो, ठीक है, उसमें आप डूब जाओ और कुछ ऐसा करो कि आप उसमें मास्टर भी करो और पीएचडी भी हासिल करो, तो उसकी भी वैल्यू है, ठीक है। पर अगर आपने साइंस ले रखा है और आपने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो आपको जो साइंस स्ट्रीम है उसका भी आपको कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो कोई भी काम करो उसको दिल से काम करो, ठीक है। सिर्फ करने के लिए मत करो मेरे भाई, क्योंकि ये टाइम है वो बहुत ही कीमती है। अगर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे तो जो टाइम है वो तुम्हें भी वेस्ट ही समझेगा, ठीक है। तो कभी भी टाइम को वेस्ट मत समझो, अपने टाइम को पूरे फोकस के साथ अपने काम पर लगाओ और देखो कि तुम्हें कैसे सफलता मिलती है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक दिन आप और मैं साथ में मिलकर सक्सेसफुल जरूर होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अपने आप को हर रोज़ 1% इम्प्रूव करो और मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।